ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण से रुद्र संहिता के द्वितीय खंड से 13वां अध्याय है, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं और शिव चरणों में इसको अर्पित करने जा रहे हैं। हम अब तक ये जान चुके हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि वो शिव तत्व का ज्ञान उनको दीजिए और उनसे संबंधित जितनी भी कथाएं हैं वो उनको बताएं, ताकि उनको शिव तत्व का ज्ञान हो सके और किस तरह से शिव सती का विवाह हुआ उसके बारे में भी बताएं, पूरी कथानक। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, और 13वें अध्याय का शीर्षक क्या है वो भी समझिए। दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, नारद जी को शाप देना। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि ना होती देखकर, यानी मानसिक रूप से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन प्रजा की संख्या में वृद्धि होती ना देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे सभी उतने के उतने ही रह गए, उनमें कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है। हे तात, मुझे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो, वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री असीकनी से विवाह करो और स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर प्रजा बढ़ाओ, यानी इसके लिए तुम्हें मैरिज करनी होगी। असीकनी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरण की पुत्री असीकनी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्यश्व नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। वहां सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया, यानी वो शुद्ध हो गए। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। कौन? 10,000 पुत्र दक्ष के, जो उनकी पत्नी असीकनी से हुए थे। नारद, इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्यश्वगण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना के लिए कैसे उद्यत हो गए? यानी तुमने पृथ्वी का अंत तो देखा नहीं और इसकी रचना करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, हर्यश्व बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहां से वापस लौटना असंभव है। जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहां से लौटा नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वे पुत्रों के वियोग को सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें सांत्वना दी। तब पुनः दक्ष की पत्नी असीकनी के गर्भ से शबलाश्व नामक एक सहस्त्र पुत्र, यानी 1,000 पुत्र फिर से पैदा हो गए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहां उनके बड़े भाई गए हुए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उन सभी के पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद तुम्हें पुनः वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी, यानी नारद जी ने जो बातें उनके भाइयों को कही थी और एक मार्ग पर भेज दिया था, वही उनको बता दी और तुम्हारे दिखाए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते उद्धर्व गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बड़ा दुख हुआ।
और इतना दुख हुआ कि वो दुख से बेहोश हो गए। तब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है, तो उनको बहुत क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। नारद जी तो विचरते हैं पूरी सृष्टि में, नारायण नारायण कहते हुए उन्हीं के सामने प्रकट हो गए। कब? जब बहुत क्रोध में थे प्रजापति दक्ष। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। वे बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यानी जहां से लौटा नहीं जा सकता। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि देव पितृऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को यानी निम्न गति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है। कि कहने का मतलब उसके पुत्रों को बहकाकर उनको दूसरे रास्ते पर लगा दिया। रास्ता गलत नहीं था, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जिस कार्य के लिए प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों को लगाया था। तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रहोगे, यानी एक जगह नहीं रह पाओगे, टिक पाओगे। अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा शाप दिया, जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में उस शाप को लेने के बाद भी किसी प्रकार का विकार नहीं आया। तो यह था 13वां अध्याय शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड से। शिव चरणों में समर्पित है। उम्मीद है आप सभी भावना भावित होकर इन सभी अध्यायों को सुनेंगे और भगवान को अर्पित करेंगे। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी को शिव भगवान का आशीर्वाद मिले। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस चैनल पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के भी सभी अध्याय, उनके श्लोक हिंदी और संस्कृत में मिलेंगे। शिव पुराण के भी सभी अध्यायों का वर्णन हम करेंगे और प्रभु चरणों में उनको अर्पित करेंगे। कोई त्रुटि हो तो प्रभु से विनती है, उसको क्षमा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।